आपने एक कहानी सुनी होगी, परीक्षित की कहानी सुनी है? परीक्षित की कहानी। परीक्षित कौन था? राजा परीक्षित। किसका बेटा था? हाँ, अभिमन्यु का बेटा, अभिमन्यु। वो जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि उनको प्यास लगती है, तो एक बाबा अपना वो बैठे हैं यहाँ ध्यान लगा के, तो उनको पानी मांगते हैं, क्या पानी चाहिए। वो बाबा ध्यान में होते हैं, सुनते नहीं। तो उसको गुस्सा आता है, मैं पानी में राजा हूँ, परीक्षित हूँ यहाँ का, हस्तिनापुर का राजा, ये वो। सब लोग पांडव चले जाते हैं, बाद में वो बसते हैं बिल्कुल। तो राजा तब भी नहीं, वो जो बाबा हैं सुनते नहीं। वो गुस्से में क्या करता है, वहाँ पे एक सांप होती है, मतलब मरी हुई सांप होती है, उसको तलवार से उठाते हैं और लेके उन्हें गले में डाल देते हैं। तब उसका बेटा आता है, साधु का बेटा। वो देखता है कि मेरे पिताजी के गले में सांप, वो भी मरा हुआ सांप, इतनी ज़रूरत किसकी है, इतनी हिम्मत किसकी है। वो उस समय देता है उसको, परीक्षित को श्राप देता है कि जा, तेरी मौत इसी सांप के काटने से होगी और 7 दिन के अंदर बचना, जितना बचना बच जाए। मैंने कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, बचपन में पढ़ी। अब कहते हैं कि परीक्षित जाते हैं अपने महल में, राजमहल में, राज्य में, पूरा इंतजाम कर लेते हैं, किसी भी तरह से अपने महल को इतना ऊंचा बनाते हैं जहाँ पे सांप पहुँच ही नहीं सकता। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ऐसे रास्ते वास्ते कोई तरीका नहीं है। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन अब उनको पता लगता है कि नहीं, मरूंगा तो मैं ज़रूर मरूंगा। उनको मालूम हो जाता है कि मरना है। अब वो क्या करते हैं, बहुत से बाबा के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए। और वो कहते हैं मेरी एक शर्त है कि क्या आप मुझे 7 दिन के अंदर ज्ञान दे सकते हो। सारे बाबा नमस्कार कर लेते हैं, भाई मुश्किल है, 7 दिन के अंदर वो ज्ञान नहीं दे सकता। बाद में उसको एक बंदा मिलता है जो कि बहुत कम उम्र का बंदा है, आई थिंक उनकी उम्र 16 साल होती है, एक बालक टाइप का मतलब बंदा है वो बोलता है यार मैं तेरे को 7 दिन में ज्ञान दे दूँगा। बोलते कमाल है, जाके उससे ज्ञान लेते हैं। वो बेटा होता है वेद व्यास जी का बेटा, उनको कहते हैं सुखदेव, आपने पढ़ा होगा, उनकी कथा है, भागवत की कथा उनके नाम पे चलती है। उन्होंने 7 दिन के अंदर परीक्षित को ज्ञान दे दिया, वो ज्ञानी हो गए। जब परीक्षित मरे तो वो ज्ञानी होके मरे। अब उनको पूरा पता लगे, कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, सब खत्म हो जाते हैं। अब ये कहानी है कि ज्ञान तो ले लिया इन्होंने, ज्ञानी हो भी गया। और एक और उसमें वो स्टोरी है कि कैसे मरते हैं। तो लास्ट डे, 7th डे, जब उनकी मौत आने वाली होती है, ठीक है, अब कैसे मरे, तो कहते हैं जो नागराज होते हैं, वो नागराज जा रहे होते हैं, देखते हैं कि यहाँ से जाओ, वहाँ से कहाँ से कोई रास्ता नहीं मिलता है। एक कोई बंदा था, वो राजा के लिए फल लेके जाता है, फ्रूट्स। तो ये क्या करते हैं, उस फल वाले बंदे को पटाते हैं और उसको पटा करके उसके एप्पल में वो घुस जाते हैं, जो भी फल होता है। आई डोंट नो कहानी कितनी सच्ची है। वो एप्पल में घुस जाते हैं और जब राजा के पास उनको रखते हैं तो उस एप्पल से निकल के वो राजा को डस लेते हैं। मतलब मौत, उसका मतलब ये है कि मौत और काल कहीं भी आएगा, आना ही आना है, आप उसको रोक नहीं सकते। पहले भी कहानी पढ़ी होगी आपने कि किसी को कह दिया बंदे ने राजा को कि यार तेरी मौत है, 24 घंटे के अंदर तेरी मौत आने वाली है, भाग ले जितना भागना है। राजा ने क्या किया, आपने राज्य का सबसे फास्टेस्ट हॉर्स लिया, भागना स्टार्ट। 24 घंटों में कहते हैं पता नहीं 500,000 मीलों भाग गया और जाके लास्ट में बेचारा रेस्ट करके रिलीफ हो गया कि चलो भाग गया। जैसे रिलीफ किया, मौत आ गई। मौत ने बोला यार मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था कि तेरी मौत यहाँ लिखी और तू यहाँ पे आएगा कैसे, तेरे को लाएगा कौन, लेकिन तू खुद यहाँ पे आया और चल मेरे साथ। तो काल से हम बच नहीं सकते, मौत से बच नहीं सकते। मौत किसकी, शरीर की। भले ही हम सारे काम करते हैं, मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे मैं और बातें नहीं कर रहा हूँ, बाकी ट्रेनिंग आप कहीं और ले सकते हो, ठीक है, अपने बिजनेस की ट्रेनिंग है, अपने लाइफ की, इसकी उसकी। यहाँ पे आप जाकर के आप क्या करना है, आपको दोनों अपने विंग्स को फैलाने हैं, कर्म का और ज्ञान का, कर्म का और ज्ञान का। ठीक है, बहुत लोग पहले ध्यान कराते हैं ना, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ, ठीक है, बट उसका मतलब क्या होता है, वो अंतर्दृष्टि जो खुल जाती है, आपके देखने की दृष्टि खुल जाती है, जब आपको दिख जाता है कि ये जागृत अवस्था भी झूठ है, ये स्वप्न तो झूठ है ही है, सुसुप्ति भी झूठ है, मैं तो हमेशा वैसे ही रहता हूँ, मैं तो धूरी की तरह रहता हूँ, मैं तो स्क्रीन की तरह रहता हूँ। हो रहा है क्लियर? अब मैंने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया। जब दुख होता है, आप भी कर सकते हो, दुख में आप इन्वॉल्व मत हो जाओ। देखो, एक स्वामी ने ऐसी, स्वामी के पास एक गए, एक साधक थे, तो उन्होंने बोला स्वामी जी बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ प्रॉब्लम्स को लेके। आपने शायद कहीं पढ़ा हो।
तो उनके स्वामी ने कहा कि चाहिए बताओ, जब तुम दुखी होते हो तो दुख और तुम दो चीज़ हो गई ना। आप दुख को जानते हो कि मैं दुखी हूँ, ये जानने वाला कोई है कि मैं दुखी हूँ? बोलते हैं मेरा मूड ऑफ है, मेरा मूड ऑफ है, मैं दुखी हूँ। जैसे आप ये बोलते हो, इसका मतलब आप दुख से अलग हो। अब आप यदि दुख से अलग होकर देखोगे तो आपका दुख अलग हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम दुख से मिल जाते हैं। हम ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ गैप बनाने की, यदि गैप बनाने का हम काम स्टार्ट कर दें तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर इस पर्सन को, मन को दुख हो रहा है लेकिन देखने वाले को कोई दुख नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो उन्होंने ट्राई किया और कुछ दिनों बाद आए और बोला स्वामी जी बहुत बहुत कृपा आपकी, अब मैं दुखी नहीं हूँ, अब मैं बहुत सुखी हूँ। इसको भी देख। हाँ, तो उन्होंने कहा बेटा अब तू इसको भी देख कि सुखी तू है, तेरा मन है, इसको भी तेरे को जानना होगा कि तू सुखी का भी दृष्टा है, सुख को भी देखने वाला है। और मैंने अपने उसमें शेयर किया लास्ट वीडियो में, मुझे किसी ने बताया कि उपनिषद को पढ़ो, बोल दिया। तो मुझे मालूम है कि ये उपनिषद रखी है मेरे कपबोर्ड में, उस उपनिषद को मैं पिछले 20 साल से ढो रहा हूँ बैग में डाल के, यहाँ से ट्रांसफ़र, वहाँ से ट्रांसफ़र, वहाँ से ट्रांसफ़र, और उसको पढ़ने में मैंने 20 साल लगा दिए, तब जाके मेरी आंखें खुली। हो रहा है क्लियर आपको? बड़ा नहीं है, टाइम नहीं है लोगों के पास, बात बढ़ेगी नहीं है। टाइम किसके पास है बताओ? लोगों के पास पैसे कमाने के लिए टाइम है, मूवी देखने के लिए टाइम है, मजे मारने के लिए टाइम है, वासना के लिए टाइम है। वासना के बारे में पता है क्या कहा गया है? वासना सबसे बहुत जो फंसाता है, जिस तरह से एक धूल एक मिरर को, बताता हूँ उस पर भी आता हूँ, धूल मिरर को क्या करता है? ढक देता है। जाते हैं ना किसी पुराने घर में तो हम साफ करते हैं तब दिखता है, यदि धूल मिरर पे लगा हो तो हमें अपनी तस्वीर दिखाई नहीं देती है। सिंपल है। जिस तरह से धुआं आग को ढक देता है, आग है अंदर लेकिन धुएं ने ढक दिया, जिस तरह से गर्भ में झिल्ली उस बच्चे को ढक देती है ना, उसी तरह से जो वासना है हमारे इस ज्ञान को ढक देती है। हम सब अभी वासना में लिप्त हैं। वासना चाहे किसी चीज़ की हो, काम की वासना, सामान की वासना, लालच, पैसा, ये वो, ये सब वासना, क्योंकि ये सब आपको अंदर में डुबाएगा। जो लोग भी अभी कर रहे हैं, ऐसे बहुत से इस तरह के मैनेजमेंट गुरु, इस तरह के लोग हैं जो लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ो, चलो, काम करो, मोटिवेट कर दिया, उठो, ये करो, वो करो, प्रकृति करो, उठा दिया, आपको उठा तो दिया, वासना को बहुत बढ़ा दिया, बढ़ा के छोड़ दिया। अब आपकी वासना इतनी बढ़ती जाएगी और अभी मैं जो काम कर रहा हूं, मतलब ऐसे और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं जो वासना को बढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसको उतारने का उपाय भी बता रहे हैं। मतलब मैं मोटिवेट तो करूंगा लेकिन साथ ही साथ आपको अंतर यात्रा भी ले जाऊंगा। तो दो तरह के मैं वो काम करता हूं, दोनों पंख। कर्म करो, एक पंख से कर्म करते रहो, एक पंख से ज्ञान लेते रहो। कितने अच्छे उड़ान है। देखो बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं मैं, उनसे मिलोगे तो लगेगा कि यार क्या बंदा है, वाह मस्त बंदा है। बैठो तो लगता है शांत हो जाते हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, बहुत से गुरु के पास गया हूं, तो वहां जाके मैं क्या पूछूं, उनसे पूछना मुझे लगा मैं बेवकूफ़ हूं क्या। अभी मैं हाल में गया तो वहां पे गुरु जी से मिला था, अब मैं उनसे क्या पूछूं। ब्रह्मलीन संत बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञानी तो है, एक तो ब्रह्म ज्ञानी है। अब मुझे ब्रह्म का पता लग गया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैंने बोल दिया, बट ब्रह्मलीन बनने में टाइम लगेगा। ब्रह्मलीन बनने का मतलब क्या है कि मैं ब्रह्म में ही लीन हूं। अब उनको मिला, मैं उनसे क्या पूछूं, मैं क्या बोलूं कि हाँ मैं ब्रह्म को जानता हूं, आप भी जानते हो, कैसा लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है। और बताइए कब जाना आपने, कैसे, क्या फ़ायदा? हूँ। तो कहते हैं जब आप जस्ट हूँ को जानते हो वही है, तो फिर आपका मैं हूँ, मैं कट जाता है और हूँ रहता है। हूँ मतलब हूँ, वो है। उसको हमने शॉर्ट में वो किया, समाप्त किया कि अभी आप जो भी कर्म कर रहे हो करते रहो, अच्छा काम करो, फोकस से काम करो। मैं कई बार ही कहता हूँ कि जब आपको पता लग गया कि मेरा पर्पस क्या है, आपका सवाल था एक, तो पर्पस को जानना आपको ही जानना होगा। बैठो, पेपर पेन लेके बैठो, लिखो पर्पस क्या है। वही तो बता रहा हूँ, आप जब बैठ के लिखोगे, आप बैठो शांत होकर लिख रहे हो कि मुझे करना क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला आएगा क्या मुझे डॉक्टर बनना है, तो नहीं डॉक्टर नहीं बनना है। मान लो मैंने साइंस नहीं पढ़ाई की या बायोलॉजी नहीं पढ़ाई की या जो भी है, मेरा रुचि नहीं है चीड़ फाड़ में,
वो तो दिख जाता है ना, मोटा मोटा दिख जाता है मेरा खेलने में इंटरेस्ट है या पढ़ने में इंटरेस्ट है, इतना तो दिख ही जाता है लोगों का। तो आप जब बैठ के देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आप आर्ट का काम कर रहे हो ना। क्यों कर रहे हो आर्ट का काम, बोलो? किसी ने बोला था आर्ट का काम करो? नहीं, दिल में ख्याल आया। आया ना दिल में ख्याल? दिल में ख्याल आया ना आपके? हाँ, कहाँ पे? इस हॉल में? दुनिया में। यार वही तो बात तो 1 घंटे से कर रहा हूँ मैं, इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है? पूरी रामायण सुना दी, बोल रहे हैं सीता किसकी माँ थी। देखो, इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है? इस मैं को जानना, सेल्फ को जानना। उसको आप मैं बोलो, मैं, या उसको गॉड बोलो, एक ही चीज़ है। मुक्त होना। मुक्त किससे होना? अपनी वासनाओं से मुक्त होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होना, यही आपका पर्पस है। ये पर्पस सभी का पूरा नहीं होता है, इसीलिए इस संसार में लोग बार बार में आते हैं। अभी क्या होता है, हम परेशान होते हैं, हम जाते हैं मंदिर में, घंटे बजाते हैं, टन, हे भगवान प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। मुझे याद है बचपन में मैं कहता था, हे भगवान मुझे अच्छे से पास करा देना, हे भगवान अच्छे से पास करा देना। ये मेरे मतलब मेरी कामना होती थी कि मुझे अच्छे नंबर ला दो। बेवकूफ़ थे बच्चे, तो दिमाग नहीं था। घंटी बजाया, प्रसाद चढ़ा दिया। अभी भी होता है, कामनाओं की पूर्ति। भगवान से भी हम क्या मांगते हैं? कामनाओं की पूर्ति, वासनाओं की पूर्ति। मेरा मकान बन जाए तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, होता है। मेरे बेटे की मतलब शादी हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरे घर में नई कार आ जाए, तो हम कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। भगवान को हम रिश्वत जाके दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? किसी और को नहीं दे रहे हैं। या आप ऐसे सत्संग में आओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, बताएगा आपको कि तू कहाँ प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। प्रॉब्लम तेरे माइंड में, तूने पकड़ा हुआ है, प्रॉब्लम को छोड़ दे। फरीद की बड़ी अच्छी कहानी है। बाबा फरीद थे ना, तो उनके पास कोई गया और बोला, बाबा जी बहुत प्रॉब्लम ने पकड़ रखा है, मैं बहुत फंसा हूँ गृहस्थी के अंदर, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, मैं बताऊँ क्या करूँ, ये है वो है, बहुत सारी बातें बताई। बाबा ने बोला, अच्छा। बाबा कुछ नहीं किया, गए रास्ते में, उनके आंगन में एक वो था, खंबा था, खंबे को ऐसे पकड़ लिए, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। तो बहुत से लोग आ गए, बोले क्या कर रहे हो बाबा, बेवकूफ़ी, छोड़ दो उसको। बोला नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, इसने पकड़ लिया। बोले बेवकूफ़ हो गया, आपने खंबे को पकड़ा है। तो बोला बहुत तेरा दिमाग तेज है, अभी तो बोल रहा था कि तू प्रॉब्लम तेरे को पकड़ा हुआ है। प्रॉब्लम को आपने पकड़ा है, प्रॉब्लम को आपने पकड़ा है, प्रॉब्लम ने नहीं पकड़ा है। छोड़ दो माइंड के लेवल पे। बीवी लड़ती है, छोड़ दो, बीवी को नहीं, लड़ाई को, ठीक है ठीक है, लड़ाई को छोड़ दो। आप कैरी कर रहे हो ना, ऑफिस में तो आप आ गए हो, काम तो कर रहे हो, लेकिन वो दिखाते नहीं फिल्म में ऐसे गोल गोल करके बीवी दिखाई दे रही है, हाथ में मिलन लगी, ठीक है, हाँ, छोड़ दो। तो ये है। राम जी को लास्ट बोल के ख़त्म करूंगा। भगवान राम को 14 साल की उम्र में वैराग्य हो गया था। हमें तो शर्म आनी चाहिए, 14 साल। और उन्होंने अपने पिताजी को बोला, पिताजी मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। पिताजी घबरा गए, यार 14 साल का बेटा है, बोला तीर्थ यात्रा करूंगा, भेज दिया। उस उम्र में उन्होंने चारों धाम और क्या क्या करके पूरा 1 साल तक तीर्थ यात्रा किया राम जी ने। आगे लौट गए, और तब भी उनकी शांत नहीं हुई प्यास जानने की। देख रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे बुद्ध है। अभी मैं आश्रम में गया था, आपको मौका मिले तो आप जाना, वहाँ लिखा था कि यार भगवान एक बुद्ध थे जिन्होंने एक मुर्दे को देखा, और एक मुर्दे को देख के उनकी बुद्धि खुल गई। और तुम लोग तो हज़ारों मुर्दे देखते हो, कब सुधरोगे यार? सिंपल लिखा, बड़े बड़े मोटे अक्षर में लिखा है। हम लोग सुधरते ही नहीं, हमारी वासना इतनी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, वो पकड़ के रखी हुई है। अब यहाँ जाओ यार, अरे हटा यार, ये है वो है, जाओ, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा अंश दे रहा हूँ, छोटा सा अंश दे रहा हूँ, दे क्या रहा हूँ, मतलब शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास अब कोई तमन्ना नहीं कि मैं कुछ और काम करूँ। जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये हैं जो काम करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कोई सिंगर है, कोई राइटर है, कोई डांसर है, कोई पेंटर है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे तो हो गया काम ना, ज्ञान का ज्ञान और शेयरिंग की शेयरिंग, सिंपल है। तो अब आप जो भी काम करते हो करते रहो, बट इसको आप छोड़ो मत। इसको यदि आपने छोड़ दिया, जैसे कहते हैं ना, नाव जब डूबने वाला होता है तो तिनके का सहारा होता है, इसको आप पकड़ लो।